हरे कृष्णा। आप सभी को पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, कथा कहनी चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए। पूजा कथा सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। बोले हरे कृष्णा। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आरंभ। एक समय सुंदर नैमिषारण्य में सौनकादिक 88,000 ऋषियों की सभा में ज्ञानवान व्यास जी के शिष्य सूत जी अपने शिष्यों सहित हरि स्मरण करते हुए पधारे। संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले श्री सूत जी को आते देख तपस्वी सौनकादिक ऋषि सत्कार को उठकर खड़े हो गए और उन्होंने बड़े प्रसन्न मन से उनकी आवभगत की। मुनियों के दिए हुए आसनों पर अपने शिष्यों सहित जब बैठ गए तब सौनकादिक मुनियों ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महेर्षि, कल युग में सब मनुष्य पाप में तत्पर और वेद विद्या से रहित होंगे। उन सब का उद्धार किस प्रकार होगा? हे सूत जी, किस तरह थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे? ऐसा कोई व्रत कहिए जो मनुष्य ज्ञान रूपी से रत्न दूसरे को संतुष्ट करते हैं। उन्हें मनुष्य धारण किए हुए नारद ही जानो। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम वैष्णवों में पूज्य हो, क्योंकि आप सब प्रकार से सब प्राणियों का हित चाहते हैं। हे शौनक, सुनो, आज आप लोगों से उस व्रत को कहूँगा जिस व्रत को एक दिन तुम्हारी भांति ही नारद ने लक्ष्मीपति से पूछा था। जिस प्रकार उन्होंने नारद से कहा, सो हे ऋषि, आप लोगों से कहता हूँ, सावधान हो, सुनिए। पहला अध्याय। एक बार योगी नारद लोकहित की आकांक्षा से अनेक लोकों का भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए तो उन्होंने सब लोगों को अनेक प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त और अपने कर्मों के कारण नाना प्रकार की योनियों से उत्पन्न अनेकों प्रकार से दुखी देखा। किस उपाय से निश्चित रूप से इनके दुखों का नाश हो, मन में ऐसा सोचकर वह विष्णु लोक को गए। वहां शुक्ल वर्ण में चारों भुजाओं से युक्त शंख चक्र गदा पद्म और वनवाला से विभूषित नारायण से कहा, हे वाणी और मन की शांति से अनंत शक्तिशाली प्रभु, आपको नमस्कार है। हे आदिभूत, हे भक्तों के कष्ट निवारण करने वाले, आपको नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, कहो तुम कैसे आए हो और तुम्हारे मन में क्या है? नारद जी बोले, हे जगत पिता, मृत्युलोक में सब लोग अनेक प्रकार के क्लेशों सहित विविध योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्मों से दुख पाते हैं। हे नाथ, थोड़ा सा उपाय करके या क्या उनके क्लेशों को दूर हो सकते हैं? आपकी कृपा यदि मुझ पर है तो मैं यह सुनना चाहता हूँ। श्री विष्णु भगवान बोले, हे वत्स, तुम लोगों पर अनुग्रह की इच्छा से तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिन कर्मों के कारण मनुष्य मोह से छूट जाता है वह तुझसे कहता हूँ। सुन, यह व्रत स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक में दुर्लभ है। तेरी प्रीति के कारण यह मैंने अब प्रकाशित किया है। यह सत्यनारायण का व्रत है जिसे विधि पूर्वक करके मनुष्य संसार में सुखों का भोग मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान के इस वाक्य को सुनकर नारद बोले, हे प्रभु, इस व्रत का क्या फल है, इसकी क्या विधि है और यह किसने दिया और यह किसने किया? यह विस्तार पूर्वक कहिए। यह व्रत कब करना चाहिए? श्री भगवान बोले, हे नारद, यह सत्यनारायण व्रत दुख और शोक आदि का विनाशक और धन्य धान्य की वृद्धि करने वाला है। विजय, सौभाग्य और संतान देने वाला है। यह व्रत किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य धर्म में तत्पर होकर करें। ब्राह्मणों और बांधवों के साथ लेकर सायंकाल के समय श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। भक्ति पूर्वक केला, फल, घी, गेहूं का चूर्ण आदि उत्तम भक्ष्य पदार्थों का 1.25 सेर करके नैवेद्य लें। 100 जनों सहित तथा श्रवण कर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। उसके बाद 100 जनों के साथ ब्राह्मणों को भोजन करावे, भक्ति पूर्वक प्रसाद को खावे, भजन कीर्तन करके फिर सत्यनारायण भगवान कहते हुए घर को जावे। ऐसा स्मरण करने से मनुष्य को निसंदेह मनोवांछित सिद्ध होता है। विशेष करके कलयुग में पृथ्वी पर यही एक आसान उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, वह द्विज जिसने यह व्रत किया उसका इतिहास कहता हूँ। रमणी काशीपुरी में एक निर्धन विप्र था। भूख और प्यास से व्याकुल हो नित्य प्रति घूमता था। तब विप्रों के प्यारे भगवान ने एक दिन वृद्ध विप्र का रूप धारण करके उससे आदर पूर्वक पूछा कि हे विप्र, तुम किस लिए दुखी होकर घूमते हो? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। उस विप्र ने कहा, मैं गरीब विप्र हूँ,
मैं उदर पूर्ति हेतु भिक्षा के लिए यहाँ भ्रमण करता हूँ। प्रभु, यदि आप मेरी दरिद्रता का दूर करने का आसान उपाय बता सके तो कहिए। ब्राह्मण ने कहा, श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु अवांछित अर्थों का फल देने वाले हैं। हे ब्राह्मण, सत्य का पूजन और सत्य का व्रत करो, जिसके कारण मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। यत्न पूर्वक व्रत का विधान ब्राह्मणों को बदला। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं अंतर्ध्यान हो गए। यह व्रत मैं भली प्रकार करूंगा, यह सोचकर वह रात भर सो न सका। सुबह उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत का संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए निकला तो उस दिन ब्राह्मणों को बहुत सा धन मिला। उस धन से बंधुओं के साथ सत्यनारायण के व्रत का आचरण किया। वह द्विज श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से समस्त दुखों से मुक्त हो और उस दिन से सब संपत्तियों से युक्त होगा। हे द्विज, पृथ्वी पर जो मनुष्य इस व्रत को करेगा उसके सब दुख दूर होंगे। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण ने जो नारद से कहा मैंने वह तुमको बताया। अब आपको क्या सुनाऊं? ऋषि बोले, हे सूत जी, उस द्विज से इस व्रत को किसने सुना और किसने व्रत का आचरण किया, यह हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमें श्रद्धा उत्पन्न हुई है। और सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, सुना है जिस ब्राह्मण ने यह व्रत किया वह कई बार अपने बंधुओं और स्वजनों के साथ व्रत और पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आया। लकड़ी बाहर रखकर द्विज जी के घर में गया, क्योंकि उसे प्यास लग रही थी। व्रत करने वाले ब्राह्मणों को देखकर वो नमस्कार करके कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल होता है? मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। द्विज ने कहा, सब प्रकार के मनोवांछित फल देने वाला यह सत्यनारायण का व्रत है। इसकी कृपा से मुझे बहुत धन धान्य की प्राप्ति हुई है। इस व्रत की जानकारी प्राप्त कर वह लकड़ी बेचने वाला बहुत प्रसन्न हुआ और नगर को गया तथा विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसे सत्यनारायण देव की उत्तम व्रत करूंगा, पूजा करूंगा। उस दिन उसे लकड़ियों की दुगनी कीमत मिली। वह प्रसन्नचित्त हो पके हुए केले के फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा इन सबको एकत्र कर प्रसाद को लेकर अपने घर पहुंचा। तब उसने अपनी पत्नी सहित विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से वह लकड़हारा धनवान और पुत्रवान हो गया। भक्त वत्सल सत्यनारायण की कृपा से इस लोक में सुख भोग अंत में सुरपुर को गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, बलवानों में श्रेष्ठ उल्कामुख नामक जितेंद्रीय राजा था। वह बड़ा धार्मिक तथा गौ ब्राह्मणों का आदर सत्कार करता था। उसकी स्त्री सुंदर, शील और पतिव्रता थी। एक दिन नदी किनारे पर राजा और रानी सत्यदेव के व्रत को करते थे। उसी समय एक साधु नामक वैश्य आया। अपनी नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप किनारे पर आया। सो वह राजा को पूजा आदि करते देख नम्रता से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति पूर्वक आप यह क्या कर रहे हैं, सो मुझसे कहो। राजा बोला, हे वैश्य, यह श्री विष्णु भगवान की पूजा है, जो धन्य धान एवं संतान प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। साधु वैश्य राजा को नमस्कार करके बोला, हे राजन, इस व्रत को आप मुझे बताओ। मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को राजा उल्कामुख से नाम से जानकर साधु ने अपने घर आकर कहा और इस बात का संकल्प लिया, जब मुझे संतान उत्पन्न होगी तब मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। सत्यदेव की कृपा से थोड़े ही दिनों में उसकी स्त्री लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें मास में धर्मपरायण सती लीलावती के गर्भ से अति सुंदर कन्या का जन्म हुआ और वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की ज्योति के समान थोड़े दिनों में वृद्धि को प्राप्त हुई। जब साधु वैश्य ने अपनी स्त्री के साथ कन्या का नामकरण कराया, उसका नाम कलावती रखा, क्योंकि वह भगवान के आशीर्वाद से पैदा हुई थी। उस समय लीलावती अपने स्वामी से हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपने जो व्रत करने का संकल्प किया था उसे आप क्यों नहीं करते? साधु बोला, हे प्रिय, उस व्रत को मैं इसके विवाह के समय अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी स्त्री को समझाकर साधु वहां से व्यापार को चला गया। लौटकर आने पर वैश्य ने एक दिन सखियों के साथ खेलती हुई कन्या को विवाह योग्य देखकर दूतों को बुला भेजा और कहा कि कन्या के योग वर विचार करके लाओ। वैश्य की आज्ञा पा दूत कंचन नगर को गए। उस नगर के वणिक पुत्र को लेकर साधु के पास आए और उस सौंदर्ययुक्त लड़के को देखकर भाई बंधुओं के सहित कन्या का विधि विधान से वणिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया और अपने कर्म में लीन वह वैश्य अपने जमाता को साथ लेकर व्यापार के लिए समुद्र के समीप रमणीकपुरी नगर में पहुंचा और वहां वह वैश्य जमाता के साथ व्यापार करने लगा।
फिर वह दोनों चंद्रकेतु के नगर में जा पहुँचे। सत्य का पालन न करने के कारण श्री सत्यनारायण भगवान वैश्य पर कुपित हो गए। उन्होंने इस मिथ्या आचरण को दंड देने का निश्चय किया। एक दिन राजा का धन चुराकर चोर उसी स्थान पर आए जहां दोनों वैश्य ठहरे हुए थे। चोर अपने पीछे आते हुए रक्षकों को देखकर डर के मारे सारा धन वहीं रखकर छिप गए। जब रक्षकों ने वैश्य के पास राजा के माल को देखा तो वे इन दोनों को ही बांध कर ले गए। राजा के समीप जाकर कहने लगे, हे स्वामी, हम इन चोरों को पकड़ लाए हैं, इन्हें देख आज्ञा दें। राजा की आज्ञा अनुसार दोनों को जेल में डाल दिया। सत्यनारायण की माया से किसी ने भी उनकी बात का विश्वास नहीं किया। चंद्रकेतु राजा ने उनका माल जब्त कर लिया। उधर सत्य को छोड़ने के कारण वैश्य की स्त्री भी बहुत दुखी हुई। जो धन घर में था वह चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक और मानसिक व्याधि से युक्त होकर अन्य की तलाश में वह घर घर फिरने लगी। एक दिन वह कन्या भूख से दुखी होकर एक तुच्छ के मकान पर गई और वहां भगवान सत्यनारायण के व्रत के होते देख उसने भी कथा सुनी और व्रत की याचना की। प्रसाद खाकर जब वह रात को घर लौटी तो कन्या से प्यार से पूछा, हे पुत्री, रात को कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलापति ने शीघ्र ही माता से कहा, दुष्ट के मकान पर मनवांछित फल देने वाले व्रत को सुनती रही। यह व्रत सब वह भी प्रसन्न हुई और व्रत करने को तैयार हो गई। तब उस साध्वी ने अपने बंधु बांधवों और रिश्तेदारों सहित व्रत किया और वर मांगा कि पति और जमाता शीघ्र ही अपने घर को लौटे। हे भगवान, आप मेरे भर्ता हो और जमाता के अपराधों को क्षमा करो। इस व्रत से प्रसन्न होकर श्री सत्यनारायण भगवान ने स्वप्न में राजा से चंद्रकेतु को दर्शन दिए और कहा, हे राजा, प्रातः दोनों बड़े पुत्रों को छोड़ देना। उनका जो धन लिया है वह भी उन्हें दे देना, नहीं तो राज धन पुत्र सहित तुम्हारा नाश कर दूंगा। तब राजा ने सज्जनों सहित सभा में बैठकर सबको अपना स्वप्न कह सुनाया और कहा कि दोनों बड़े पुत्रों को छोड़ दो। राजा का हुक्म मानकर मंत्री दोनों वैश्यों को कारागार से छुड़ाकर राजा के पास लाए और नियम पूर्वक बोला, ये दोनों वणिक आपके सामने हैं। दोनों वणिक पुत्रों ने राजा को नमस्कार किया। राजा ने उनसे आदर पूर्वक कहा, अभाग्यवश तुम्हें बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ, अब कोई भय की बात नहीं है। फिर भी बेड़ियां कटवा कर तथा स्नादि कर्म करा के राजा ने उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण देकर तथा मीठे वचन कहकर प्रसन्न किया। पहले उनका जो धन लिया था उससे दूना। और राजा ने कहा, हे वैश्यों, अब आप अपने नगर को जाओ। राजा को दंडवत कर खुशी हो वह दोनों महाजन अपने घर को चले। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, उस साधु वैश्य ने आवश्यक मंगल कार्य करके तथा द्विजों को धन देकर अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। थोड़ी ही दूर गया था कि भगवान सत्यनारायण ने दंडी साधु का वेश धारण करके सत्य और असत्य को जांचने के विचार से पूछा, वणिक पुत्रों, तुम्हारी नाव में क्या है? तब वणिक पुत्रों ने अनादर और मखौल के भाव से कहा, हे दंडी, तुम किस लिए पूछते हो? क्या धन लूट कर ले जाना चाहते हो? लेकिन मेरी नाव में तो लता पता है। ऐसे कठोर वचन को सुन, तेरा वचन सत्य हो, ऐसा कह वह दंडी साधु कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वणिक पुत्र नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अचानक हल्की होने के कारण ऊपर उठी हुई नाव तथा उसमें लता पता देखकर महाजन मूर्छित हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़े और होश आने पर उसके जमाई ने कहा, शोक क्यों करते हो? उस दंडी ने शाप दिया है, इसलिए उसकी शरण में चलो। दामाद के ऐसे वचनों को सुनकर वह वणिक उस दंडी के पास गया। दंडी को देखकर भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और आदर पूर्वक बोला, मैंने जो कुछ आपसे कहा है स्वामी, मेरा वह अपराध क्षमा करो। इस प्रकार बारंबार विनती करके वह शोकातुर होता हुआ रोने लगे। रोते हुए वैश्य को देखकर दंडी ने कहा, हे पूजा से विमुख वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है। वैश्य ने कहा, हे प्रभु, ब्रह्म आदि समस्त देवता भी आपके गुण और रूप को नहीं जानते। जब मैं मूर्ख ही आपकी माया को कैसे जान सकता था? अब आप प्रसन्न हो जाएं, मैं अपनी साधना अनुसार आपकी पूजा को करूंगा। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। भक्ति युक्त वाक्यों को सुनकर भगवान सत्यनारायण वर देकर अंतर्धान हो गए। वैश्य का मनोरथ पूरा हुआ। उसने विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना की। तत्पश्चात धन से पूरित नाव को यत्न से तैयार करके वह अपने नगर को चले।
अपने नगर के समीप पहुंचने पर प्रसन्न होकर वणिक ने अपने एक सेवक को घर भेजा। उसने नगर में जाकर वणिक की स्त्री को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, महाराज साधु जमाता सहित आनंद पूर्वक अपार धन लेकर इस नगर के समीप आ गए हैं। दूत के मुंह से यह बात सुनकर हर्षित हुई कलापति ने सत्यनारायण भगवान की पूजा समाप्त की और पुत्री से कहा, मैं स्वामी के दर्शन को जाती हूँ, तू पूजा समाप्त करके जल्दी आ। माता के वचन न सुनकर वह व्रत नहीं वहीं समाप्त कर एवं प्रसाद को छोड़कर अपने पति के पास चली आई, जिससे भगवान ने रुष्ट हो गए और उसके भर्ता को धन समेत नाव के साथ जल में डुबो दिया। जब कलावती कन्या अपने पति को ना देख मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी, पति वियोग से दुखी कन्या का देख वह वणिक भयभीत हो बोला, यह क्या आश्चर्य हुआ। सभी उपस्थित लोग आश्चर्यचकित हो गए और माता कन्या को दुखी देख बेहल होकर रोने लगी। अपने पति से बोली, नाव के साथ यह जमाता कहाँ गए? सत्यनारायण की महिमा को कौन जान सकता है? जब लड़की ने पति को खड़ाऊ लेकर उसके पीछे डूब जाने की बात कही तो साधु अत्यंत शोक संतप्त हुआ और सोचने लगा कि भगवान ने ही जमाता और नाव का अपहरण किया है। मैं सत्यनारायण भगवान की माया से भ्रमाया हूँ। अब यथाचित होकर वैभव विस्तार से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। इस प्रकार वणिक ने सबको बुलाकर अपना मनोरथ कह सत्यनारायण भगवान को बार बार नम्र भाव से पृथ्वी पर दंडवत कर हरि गुणगान करने लगा। तब दोनों के परिचालक सत्यनारायण ने प्रसन्न होकर आकाशवाणी द्वारा कहा, तेरी कन्या प्रसाद को छोड़कर पति दर्शन के लिए चली आई। अब वह घर जाकर प्रसाद को खाकर आवेगी तो इसे अवश्य ही पति मिलेगा। कन्या के इस आकाशवाणी को सुनकर झटपट घर को गई और उसने श्रद्धापूर्वक प्रसाद खाया। उसके बाद लौटकर आई तो अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या अपने पति से बोली, अब घर चलिए, देरी क्यों कर रहे हैं? घर चलकर भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन करना है। कन्या के वचन सुन प्रसन्न हो अपने घर को जाकर वणिक पुत्र ने विधि विधान से भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। इसके बाद पूर्णिमा एवं संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का पूजन करने लगा। तब इस संसार में सुख भोग कर अंत समय में वैकुंठ को गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आगे अब मैं और भी कथा सुनाता हूँ। प्रजापालन में सर्वथा संलग्न एक तुंगध्वज नामक राजा था। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को छोड़कर वह भी दुख को प्राप्त हुआ। एक समय वह वन में घूमता हुआ एक बड़े वृक्ष के पास आया, जहाँ की भक्ति भाव ग्वाल बंधुओं सहित भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। राजा गर्व के कारण उसके पास ना गया और ना ही उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर ग्वालों ने पूजन के बाद उसको प्रसाद दिया तो राजा ने प्रसाद भी ना लिया। तब इस आचरण के कारण उसके 100 पुत्र नष्ट हो गए और बहुत दुखों को पाने के बाद राजा ने निश्चय किया कि मेरा जो धन धान्य आदि था वह सब भगवान सत्यनारायण भगवान ने नष्ट कर दिया और कष्ट दिया। इसलिए मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी। तब वह वन में ग्वालों के पास गया और ग्वालों सहित विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन उनकी कृपा से धनवान और पुत्रवान हुआ। इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को गया। जो इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा और इस कथा को श्री भक्ति पूर्वक सुनेगा तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान संतान एवं समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। दरिद्र को धन उपलब्ध होगा, राज दरबार में विजय मिलेगी, भयभीत हुआ भय से छूटेगा। इस लोक में मनवांछित फल भोग कर अंत में सत्यपुरी को प्राप्त हुआ। हे मुनियों, इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की पूजा विशेष फल देने वाली है। कई मनुष्य से काल कहेंगे, कोई ईश, कोई सत्यनारायण भगवान और कोई सत्यदेव कहेंगे। अनेक रूपों को धारण किया गया यह सनातन रूप मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे मुनीश्वरों, जो इस नित्य पढ़ेगा सुनेगा सत्यदेव की कृपा से उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे। अब जिन्होंने पहले सत्यनारायण भगवान का व्रत किया है उनके दूसरे जन्म को कहता हूँ। वह बुद्धि वाला सतानंद अगले जन्म में सुदामा ब्राह्मण हुआ, जो श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी उठाने वाला भीलों को राजा गुहार बना, अगले जन्म में श्री राम का सेवक होकर मोक्ष को पा गया। धार्मिक और सत्यवक्ता वैश्य मोरध्वज हुआ, अपने शरीर का अंतर्धास कटवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कामुखी नामक महाजन राजा दशरथ हुआ, श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त करके वैकुंठ को गया। महाराज तुंगध्वज स्वयं मनु हुआ, जो सबको श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर के वैकुंठ को प्राप्त हुए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा समाप्त। सत्यनारायण भगवान की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री जय
लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वै कली कारण तुझको दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंच महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैसे मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भक्ति भाव के कारण छिन छिन रूप धरो। स्वामी छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़ते प्रसाद सवाया कदली फल मेला। धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई गावे। स्वामी जो कोई गावे। कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सभी देवताओं की जय। आप सभी को अगर हमें हमारी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री सत्यनारायण भगवान की जय लिखें।